नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति पे लगातार कई भूचाल देखने को मिलते। बता दें कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए खेमे का दामन थाम लिया, उसके बाद से अटकलों का बाजार तेज हो गया कि क्या नीतीश कुमार अब वापस से लालू यादव के पास आएंगे या फिर नहीं। क्या नीतीश कुमार यहां पर सम्राट चौधरी के साथ जो विवाद थे वो सुलझ पाएंगे या नहीं, ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार एनडीए खेमे में चले गए हैं तो सम्राट चौधरी की और नीतीश कुमार की इतनी बढ़िया बनने लगी है जैसे मानो बचपन के दोस्तों। बता दें कि कुछ वक्त पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को यहां पर गाली देते नहीं थक रहे थे, लेकिन अब तारीफ करते नहीं थक रहे। अब ऐसे में लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ मिलकर, जीतन राम मांझी के साथ मिलकर लालू यादव का समर्थन न कर दे, क्योंकि सम्राट चौधरी इस वक्त डिप्टी सीएम है बिहार के। ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे नेताओं को साधने में लगा है जिससे कि उनका खेमा मजबूत हो। इंडिया गठबंधन इस वक्त थोड़ी कमजोरी में जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, लेकिन नीतीश की पलटी अगर इंडिया गठबंधन से जाकर एनडीए में हो सकती है तो एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन में हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या सम्राट चौधरी खुद यहां पर अपने विधायकों दलों को पलटी खिलाकर लालू यादव के साथ जा सकते हैं? ये कई अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन जुड़ी हैं। नाजमीन, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से देखा गया बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, सम्राट चौधरी हमेशा से बीजेपी के मुख्य आवाज रहे, लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है, जो विपक्षी पार्टी है इंडिया गठबंधन है, वो ये चाहता है कि ऐसे दलों को अपने साथ किया जाए, ऐसे नेताओं को अपने साथ किया जाए जिसके विधायक दल अगर उनके साथ आ जाए तो यहां पर उनकी खिचड़ी जो है वो पक जाए। ऐसे में लालू यादव जीतन राम मांझी को साधने में लगे ही है, चिराग पासवान उनके खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर। लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह, ये अगर नेता थोड़ी सी पलटी मारते हैं तो क्या लगता है यहां पर तेजस्वी की सरकार बन जाएगी और क्या ये पलटी मारेंगे? देखिए, बिल्कुल खेल बिगड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर जो खेल कुर्सी का कहा जाता है कि कुर्सी के लिए सब खेलते हुए नजर आते हैं और अपने फायदे के लिए राजनीति में ये चेहरे कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में आप देख सकते हैं और कैसे 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं एनडीए के समर्थन में। तो आप देखिए कि जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दल को छोड़ सकता है, दूसरे दल को यहाँ पर शामिल कर सकता है, एक इंडिया गठबंधन को धोखा दे सकता है और एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके खिलाफ उतरना यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सही कदम भी देखा जाएगा, क्योंकि आप सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, आप लल्लन सिंह का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले लल्लन सिंह की ही बात कर लेते हैं। तो लल्लन सिंह जो जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अचानक से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, नीतीश कुमार के साथ दिखाई नहीं देते। नीतीश कुमार के साथ मीडिया कर्मियों से अगर बातचीत में नजर भी आते हैं तो उनका चेहरा लटका हुआ नजर आता है, जो इस और इशारा करता हुआ दिखाई देता है कि वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि लल्लन सिंह को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी में वो कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो नीतीश कुमार उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां लोकसभा चुनाव को देखते हुए दे सकते हैं। यहाँ पर लल्लन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनने का भी सपना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए आप ये देखिए कि जहां तक मुझे लगता है कि लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा इसलिए दिया, उनको ये अंदेशा था कि यहां पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं और एनडीए के साथ आने के बाद उन्हें यहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं, यहां पर उन्हें कोई भी जिम्मेदारी देते हुए नजर नहीं आते, जिसके बाद उनकी चुप्पी साफ तौर पर इस और इशारा करती हुई नजर आती है कि लल्लन सिंह खफा है। और लालू प्रसाद यादव के भी करीबी माने जाते हैं लल्लन सिंह। यहाँ पर अगर लल्लन सिंह लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आ गए तो बिल्कुल लल्लन सिंह जेडीयू के कई विधायकों को तोड़ कर ले जा सकते हैं। और वहीं आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया, तो सम्राट चौधरी एक ऐसा चेहरा है बिहार में जिसकी कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं बनी है। ये उदाहरण तो आपने देखा होगा और ये बयान सम्राट चौधरी के आपने देखे होंगे जो ये कहते हुए नजर आए थे कि अपने सर से पगड़ी तब उतारूंगा जब मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दूंगा। यहाँ पर वो अपनी मां की कसम भी खाते हुए नजर आए थे। वो ये कहते हुए नजर आए थे कि बिल्कुल पगड़ी तभी उतरेगी। लेकिन आज इसी सहयोग से वो जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बयान यहाँ पर बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी सम्राट चौधरी की खत्म नहीं हुई है। जब दिल्ली जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री के साथ
दोनों उप मुख्यमंत्री जा सकते थे दिल्ली, तीनों जा सकते थे, लेकिन आप देखिए उप मुख्यमंत्री दो हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। ये दोनों पहले जाते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद हंसी खुशी आते हुए नजर आते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी दिल्ली जाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार को खतरा सताने लगा है कि सम्राट चौधरी तो मिल आए, कोई बड़ा खेला तो ना कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खेल बिगाड़ देंगे, यहाँ पर तेजस्वी यादव को समर्थन देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और यही अंदेशा अब सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार खुद यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे होंगे, और हो सकता है कि सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह मिलकर यहां पर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दे। वाकई में देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल मचा है उस पर नहीं कहा जा सकता कौन सा नेता कब पलटी मार ले और कब यहां पर दूसरे दलों को समर्थन कर दे। ऐसे में सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की शुरू से नहीं बनी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों की मजबूरी हो गई है एक दूसरे को बात मनवाने की। जहां सम्राट चौधरी पहले बुराइयां करा करते थे नीतीश कुमार की, लेकिन अब तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फायदा या ये नुकसान जो भी कहा जाए ये एक दल से हुआ। यहाँ पर जैसे ही एनडीए खेमे से नीतीश कुमार जुड़ते हैं तो यहाँ पर सम्राट चौधरी के तीखे बयान भी बदल जाते हैं, उस तरह की बातें करना बंद हो जाते हैं। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लिए जो अपनी पगड़ी वाली बात कह रहे थे कहीं सफल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इस वक्त ऐसे धुरंधर नेताओं की जरूरत है जो कभी भी पासा पलट दे बिहार की राजनीति का। क्योंकि नीतीश कुमार के जाने से ऐसा तो नहीं बिहार की राजनीति पूरी तरह से पलट गई हो, अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है, वो चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे वह सम्राट चौधरी हो। लेकिन यहां पर अगर सम्राट चौधरी यहां पर पलटी मारते हैं, अगर यहां पर लालू के साथ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार के जो विधायक दल है वो भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार यहां पर अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी तो अपना फायदा देखेंगे। मान लिया यहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर विधायक दल लेके जाते हैं तो अगर जीतन राम मांझी को 4 सीटों पर यहां पर ऑफर मिल सकता है इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या यहां पर सम्राट चौधरी को नहीं मिल सकता? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल रहता। नाज़रीन, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सम्राट चौधरी को लालच जरूर होगा कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नीतीश से उनकी बनी नहीं, साफे वाली बातें करते हैं, मैं साफा तभी उतारूंगा जब नीतीश को हटा दूंगा। क्या अब वो एनडीए खेमे में चले गए हैं तो सम्राट चौधरी इंडिया गठबंधन में आएंगे और फिर हटा देंगे? क्योंकि जो प्रतिद्वंदी की बातें रही हैं वो यहां पर बरकरार रह सकती हैं। अब यहां पर सम्राट चौधरी की मजबूरी है, वो अपने पार्टी के नेता की बुराई नहीं कर सकते। क्या आने वाले वक्त पर सम्राट चौधरी यहां पर इंडिया गठबंधन से मिलकर नीतीश कुमार का यहां पर पलड़ा साफ कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं और नीतीश कुमार का आपने उदाहरण दिया कि जब नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ सकते हैं तो सम्राट चौधरी क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है नीतीश कुमार की तरह ही वो गुपचुप यहाँ पर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव के बीच में तो ये कदम नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री चलिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम बन ही गए हैं, अब मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन में अगर वो आए तो दल यहाँ पर और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि सीपीआई के कई विधायक यहाँ पर समर्थन आरजेडी का करते हैं। आरजेडी के पास इतने बड़ा आंकड़ा विधायकों का तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों का आंकड़ा यहाँ पर है, एआईएमआईएम का आंकड़ा भी यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर और कई ऐसी पार्टियां हैं जो आरजेडी को समर्थन देती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव कोई कम नहीं है, यहाँ पर विधायकों की संख्या भी बराबर है। यहाँ पर बस 1-2 आंकड़ों की और ज़रूरत है, तो यहाँ पर सम्राट चौधरी चाहे तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी का जिक्र आपने किया, तो जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक अपने तो हैं ही। यहाँ पर वो खुद ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से तो यहाँ पर उन्हें ऑफर भी किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन अब तो वो स्वीकार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो सम्राट चौधरी को भी अगर ऑफर दिया जाएगा तो सम्राट चौधरी क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए नजर आएंगे? वो खुद मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर स्वीकार करेंगे। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबसे पहली बैठक इंडिया गठबंधन की बिहार में ही देखी गई थी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आए थे। तो जब पहली बैठक में नीतीश कुमार के जरिए बड़ा निशाना साधा जा सकता है, तो आप देखिए कि सम्राट चौधरी के लिए दोबारा बैठक भी हो सकती है। दोबारा इंडिया गठबंधन की अगर बैठक हुई, तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा ऑफर दिया, तो सम्राट चौधरी यहाँ पर कई एनडीए के विधायकों को तोड़कर अगर ले जाते हैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के लायक वो भी एक सही चेहरा है। बिल्कुल, वाकई में देखिए सम्राट चौधरी अगर यहाँ पर पलटी मारते हैं तो मुख्यमंत्री पद उनके हाथ में रखा है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें होने के बाद अगर वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं तो सम्राट चौधरी तो अपने आप में एक बड़े दिग्गज नेता है और बीजेपी में इतने साल का उनका कार्यकाल रहा है और बिहार की राजनीति को वो भली भांति समझते हैं।
दर्शकों, देखना अब ये होगा कि सम्राट चौधरी ने अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया तो आने वाले वक्त पर यहाँ पर बीजेपी का होगा क्या, नीतीश कुमार का क्या होगा, जो ये कयास लगाकर बैठे थे, जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या वो रह पाते हैं या फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर यहाँ पर सम्राट चौधरी को ही बड़ा खेल कर देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।